आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में लगातार न्यूज़पेपर में अपडेट आ रही थी और समय समय पर आपको अपडेट दी भी गई है। साथियों, उम्मीद जताई जा रही थी कि इस संबंध में बहुत ही जल्द आदेश जारी भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जिले के अंदर यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है, जिसकी वजह से छात्र और शिक्षक का अनुपात गड़बड़ाया हुआ है। जिस वजह से लगातार पेपरों में अपडेट आती रही कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है और शिक्षक ज़्यादा हैं। लगातार ऐसी अपडेट आती रही और शासन ने अब समय के उपरांत विचार किया और इसका एक नया आदेश जारी किया है। जी हाँ साथियों, 2024-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं अभी तक शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट डेली प्रदान की जाती है। तो चलिए देखते हैं साथियों महत्वपूर्ण उस आदेश को। तो यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं, जो कि प्रेषक में अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी किया गया। सेवा में शिक्षा निदेशक विशेष उत्तर प्रदेश लखनऊ को। ठीक है, विषय देखें तो शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या दिनांक 30 मई 24 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 24-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, यानी कि 30 मई 2024 को एक पत्र लिखा गया था, उस की इस संबंध में मार्गदर्शन करें। तो अब इस संबंध में निर्देश दिया हुआ है कि शैक्षिक सत्र 24-25 में उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के आधार पर निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है। देखिए, 2009 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अकॉर्डिंग अब जिसकी नीति निर्धारित की गई उसको आप ध्यान से देखें। पहला बिंदु है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन कार्रवाई। देखिए, ये दोनों प्रक्रिया है कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के प्रावधान अनुसार जनपद स्तर निम्नलिखित समिति द्वारा किया। तो इसके लिए देखिए एक समिति बनाई गई है, उस समिति में कौन कौन होंगे उनको आप देखें। यहाँ पर आप देखें तो जिला अधिकारी जी, जिला मजिस्ट्रेट इसके अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान इसके सदस्य, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ये 5 लोग कमेटी बनाई गई है, वो इस चीज़ को देखेगी। अब आगे देखें इसका दूसरा पॉइंट। देखिए, दूसरा पॉइंट है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा तो नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही की जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये बात क्लियर है, किसी की भी प्रक्रिया अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो या समायोजन, उसमें अगर किसी का इस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है तो उसको ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में भेजा जाएगा और नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा में भेजा जाएगा। यह प्रावधान रहेगा, इसके जस्ट अपोजिट नहीं हो पाएगा कि ग्रामीण सेवा संवर्ग में अगर आप जॉब करते थे तो आप नगरीय सेवा में चले जाएंगे, नगरीय सेवा वाले थे अगर वो ग्रामीण सेवा में चले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा बिंदु, शैक्षिक सत्र 23-24 की यूडाइस पोर्टल पर 31 मार्च 24 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। ये किस आधार पर किया जाएगा उसको आप समझें। यह 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, मार्च, अप्रैल, मई और जून इस समय चल रहा है। तो 31 मार्च 2024 को जो छात्र संख्या रिकॉर्डेड होगी यूडाइस पोर्टल पर, ठीक है, उसी के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हांकित किया जाए। डेट कट ऑफ हो गई 31 मार्च 2024 को। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन विद्यालयों में जो नामांकन होगा उसके आधार पर विद्यालय चिन्हित किया जाएंगे कि किस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और किस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे देखें,
अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार, देखिए यहाँ पर आप इस ए वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखें कि अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में, देखिए विद्यालय चिन्हित कर लिए गए, अब उसमें अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित जो विद्यालय हैं उन्हें मानक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक शिक्षिका चिन्हित किया जाएगा। जो भी कनिष्ठ शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, उसी के हिसाब से होगा चिन्हित किया, तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय शिक्षक शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जाएगी, उसी प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। ठीक है। चौथा बिंदु, अंतर जनपदीय स्थानांतरण सामाजिक प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाएगा। आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से शिक्षक का स्थानांतरण या समायोजन नहीं होगा। ये स्वाभाविक है, जहाँ पर टीचर की आवश्यकता है वहाँ से किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यह बात भी फिर भी इसमें लिख दी गई है। ठीक है। आगे 5 बिंदु, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे शिक्षक का जो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित किए गए परंतु उनके द्वारा स्वेच्छा स्थान सफल नहीं दिया गया और ऑनलाइन समायोजन कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 5वां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए आपको विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपके द्वारा विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाता है और साथ ही साथ आपका विद्यालय जो है सरप्लस की श्रेणी में है, तब जो है आपका समायोजन जो है स्वतः कर दिया जाएगा। देखिए एक बार इस पॉइंट को फिर से दोहरा दें कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह बात क्लियर। तत्पश्चात ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित किए गए परंतु उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थान का विकल्प नहीं दिया गया तो ऑनलाइन समायोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर यह भी बात है कि अगर आपके द्वारा विकल्प नहीं दिया जाता है तो जो है विभाग जो है खुद ही समायोजन कर देगा। ठीक है। 6वां बिंदु, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों में विकल्प प्राप्त करते हुए अंतर जनपदीय स्थानीय कार्रवाई उनके विकल्प के आधार पर उनकी सेवावधि के आधार पर किया जाएगा। देखिए 25 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। यानी कि जहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी ऐसे 25 विद्यालय के विकल्प आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सारी प्रोसेस पोर्टल के माध्यम से होगी, NIC पोर्टल पे। ठीक है। और आगे इस पर बात करते हैं। ठीक है। 7वां बिंदु देखें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अधिक मानते हुए क्रमशः चिन्हित किया जाएगा। कनिष्ठ शिक्षक, ठीक है। छोटा शिक्षक, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक, यानी कि जो जूनियर होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है। शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमशः चिन्हित किया। जनपद में सेवावधि समान होने पर उनकी मौलिक नियुक्ति समान दिशा में जन्मतिथि समान दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अवरोही क्रम में सूचित करने की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि अवरोही क्रम में अगर सूची बनानी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है कनिष्ठ शिक्षक। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 किसी स्कूल में 4 शिक्षक हैं जो सरप्लस की श्रेणी में आ रहे हैं। अब यहाँ पर कनिष्ठ शिक्षक देखिए सबसे पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई, दूसरे नंबर पर इनकी, तीसरे नंबर पर इनकी, चौथे नंबर पर इनकी। सबसे पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई ये सबसे सीनियर है। ठीक है। ये पुराने टीचर हैं, ये उनसे थोड़े कम, इनसे ये नए टीचर हैं। अब इसमें जो है अवरोही क्रम में बनाई जाएगी। ठीक है। सबसे वरिष्ठ शिक्षक ये हो गए, फिर इसके बाद ये, तो सबसे छोटे शिक्षक कौन से, ये चौथे नंबर के हो गए। ठीक है। अब इसको जो है ये तो सूची, अब इसको अवरोही क्रम में बनाएगी कनिष्ठ शिक्षक के हिसाब से। ठीक है। तो जिनका जो है स्थानांतरण होगा तो जो सबसे बाद में आएंगे उन्हीं का होगा। ठीक है। उन्हीं के हिसाब से जो है इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ठीक। 8वां पॉइंट, अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अधिक अध्यापक वाले विद्यालय तथा अध्यापक की आवश्यकता वालों को छात्र संख्या के आधार पर, अध्यापक की आवश्यकता वालों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बड़ा होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षा में अनुदेशक कार्यरत नहीं है, विद्यालय जहाँ कोई शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा अनुदेशक कार्यरत हैं, तदुपरांत एकल शिक्षक आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय समायोजन कार्रवाई की जाएगी। देखिए किस प्रकार से
अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर इस बात को बताया कि अधिक अध्यापक वाले विद्यालय चिन्हित जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं इनको सेवा अवधि के आधार पर, सेवा की गणना के आधार पर आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वालों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा तथा ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षा में अनुदेशक कार्यरत नहीं है। देखिए ऐसे विद्यालय पहले देखा जाएगा जहाँ कोई ना तो शिक्षक है, ना शिक्षिका है, ना शिक्षा में अनुदेशक कार्यरत नहीं है। ठीक है, फिर विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं है किंतु शिक्षा में अनुदेशक कार्यरत है, तदुपरांत एकल शिक्षक, आवश्यकता 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में सामान्य कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है भेजा जाएगा। 9वां बिंदु, अंतर जनपदीय स्थान से सामाजिक प्रक्रिया कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2010 से 14 में नए प्रावधानों के अधीन नियमानुसार की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही विषय के 2 अध्यापक कार्यों दशा में सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक को अधिक मानते हुए अंतर जनपदीय स्थान से सामाजिक कार्रवाई की जाएगी। 10वां बिंदु, अंतर जनपदीय स्थानीय समाजों की समस्त कार्रवाई राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी। 11 बिंदु, जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका तथा अध्यापक आवश्यकता वाले विद्यालय रिक्तियों की सूचना को पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये सब आपको पोर्टल पर दिखेगा। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापक द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव समुदाय ID का प्रयोग करते लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव समुदाय पोर्टल अंकित विवरण प्रस्तुत होगा। मानव समुदाय पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार त्रुटि होने दशा में शिक्षक का द्वारा सुधार किया जाएगा तथा जिला विषय द्वारा शिक्षक का द्वारा दिए गए सुधार के अनुसार अभिलेखीय आधार पर मानव समुदाय पोर्टल सत्यापित किया जाएगा। 13वां, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। वहीं 14वां पॉइंट, आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाता है। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों में विकल्प अंकित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक का द्वारा भरे गए आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित अभिलेखों छाया प्रतियों स्व प्रमाणित कर जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। वहीं 16वां बिंदु, अंतर जनपदीय स्थानांतरण समाजों की समस्त कार्रवाई सार्वजनिक क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत समय सारे तकनीक प्रक्रिया अनुसार विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन किसी दिशा में विचार नहीं किया जाएगा। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण समाजों की समय सारणी तकनीकी के संबंध में यथा आवश्यक निर्देश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से निर्धारित किए जाएंगे। देखिए इस संबंध में समय सारणी जो है सचिव स्तर से जारी की जाएगी, जो कि विभिन्न आदेश जारी होते रहे हैं। ठीक है, 18वां पॉइंट है, अंतर जनपदीय स्थानीय समाज उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा मानव सूचना पोर्टल विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार अग्रतर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ठीक है, देखिए आप डेट देख सकते हैं 26/6/2024 आज की ही डेट है। अवधेश कुमार तिवारी जी विशेष सचिव है, इनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है और बहुत ही जल्द जो है इसकी समय सारणी जारी कर दी जाएगी। अगर आपके इस संबंध में कोई भी डाउट है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न की जाएगी, निश्चित रूप से आप कमेंट करें और साथ ही साथ इसका एक वीडियो और भी बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ डाउट हो सकते हैं कि कौन कनिष्ठ रहेगा, कौन वरिष्ठ रहेगा, इस प्रकार के कई प्रकार के डाउट रहेंगे। साथियों इस संबंध में एक और वीडियो जो है बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपके सभी डाउटों को शामिल किया जाएगा। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है इस वीडियो में पूछें और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों को ये अपडेट मिल सके। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।